विचार पूर्व पक्ष का विकल्प पर चल रहा है। तो लोक शब्द से क्या लेना चाहते हैं, आत्मा ज्ञानात्मा। पहला पक्ष लगभग उसने खंडन कर दिया। दूसरे पक्ष पर विचार चल रहा था कि अनात्मा तो जड़ होने के नाते वो आत्मा में अध्यास करने की कर्तृत्व उसके अंदर नहीं आ सकता, कि चेतन देवदत्त आदियों को ही शुक्ति आदि में रजत आदियों का अध्यास करता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ था। अब यदि कोई कहे कि नहीं भाई, सिद्धांत एक देशिक है, जपा कुसुम जड़ है, फिर भी वह स्फटिक में लालिमा का अध्यारोप कर ही देता है या नहीं, इसलिए जड़ भी अध्यास का कारण हो सकता है। ऐसे यदि कोई कहे तो उसका नहीं, अथ जड़ से अध्यास कर्तुम नामा भ्रांत्याश्रयत्वम। जड़ के अंदर अध्यास कर्तृत्व नाम का चीज भ्रांत्याश्रय यद्यपि न संभवती। यद्यपि यदि आप अध्यास कर्तृत्व का लक्षण क्या करेंगे, अध्यास कर्तृत्व का दो अर्थ हो सकता है, एक तो भ्रांत्याश्रयत्व, एक भ्रांति निमित्तत्व। भ्रांति आश्रयत्व अथवा भ्रांति निमित्तत्व। इसे भ्रांति आश्रित रूपा कर्तृत्व यद्यपि चेतन में नहीं आ सकता है, लेकिन भ्रांति निमित्तत्व तो रहेगा ना। भ्रांति का निमित्त वही है। स्फटिक में लालिमा की भ्रांति का निमित्त कौन है, जपा कुसुम है। तादृश कर्तृत्व आ ही जाएगा, नहीं। इसलिए कहते हैं कि जड़स्य अध्यास कर्तृत्व नाम भ्रांति आश्रित न संभवती, तथापि भ्रांति मित्व दृष्टम जपा कुसुम आदे है। तब सिद्धांति का एक देशी के जवाब में पूर्व पक्षी खंडन करते हुए नहीं, न तस्य सत्यस्य उपाधित्व संभवात भाष्यकार मते जड़ से सर्वस्य अध्यासात्मकत्वाद अध्यास न संभवते। क्योंकि वहां उपाधि और उपाय दोनों ही सत्य है। जपा कुसुम भी सत्य है, स्फटिक भी सत्य है। केवल इतना ही है, स्फटिक में जो लालिमांश है वो मिथ्या है, बाकी लाल है कुसुम, इसमें कोई संशय नहीं है, वो मिथ्या नहीं है। और स्फटिक भी मिथ्या नहीं है, स्फटिक में क्या लालिमा मिथ्या है ना। और यहां ऐसा आप दृष्टांत में भिन्न हो गया। दृष्टांत में क्या, अहंकार आदि अध्यास यो रखा है आत्मा में, वो अहंकार आदि जो अध्यास है वो मिथ्या है, पूरा मिथ्या है ना वो। लेकिन वहां जपा कुसुम मिथ्या नहीं है और स्फटिक भी मिथ्या नहीं है। इधर अहंकार मिथ्या है और आत्मा सत्य है, इसलिए एक सत्य और असत्य का मिथुनी भाव है, और वह दो सत्यों का मिथुनी भाव है। दृष्टांत और दृष्टांत विषम है, एक बात। दूसरी बात, भाष्यकार का दृष्टिकोण से कोई भी जड़ कभी भी किसी भी के प्रति साक्षात न निमित्त हो सकता है न आश्रय हो सकता है। क्योंकि भाष्यकार मते जड़ से सर्वस्य अध्यासात्मकत्वाद अध्यास हेतु न संभवती। संपूर्ण जड़ को अध्यासात्मक मान चुके हैं, जो स्वयं अध्यास रूपा है वह स्वयं के प्रति स्वयं कारण कैसे होगा। जो अध्यासात्मक वस्तु है वह अध्यास का कारण नहीं हो सकता, स्व से भिन्न ही कारण होगा। तस्मात् असंबद्धितम भाष्य, इसलिए ये जो भाष्य पंक्ति है, सूत्र जो बनाए इन्होंने, लोक अध्यारोप अपहार तत्पात, यह सूत्र वाक्य कोई उखाड़ के फेंक दिया। पूर्व पक्ष ने कहा कि बिल्कुल गलत है ये। तो सिद्धांति कहते नहीं, हम ना आत्मा को लेना चाहते को जो आपका लोक शब्द से, न अनात्मा को लेना चाहते। लोक शब्द अहंकार आदि उच्चनते, लोक शब्द से अहंकार आदि को हम कहना चाहते हैं। तेषाम व्यावहारिक सत्यत्व अर्थक्रिया समर्थत्व, कि उनके अंदर यद्यपि पारमार्थिक सत्यत्व नहीं मानते हैं, लेकिन व्यावहारिक सत्यत्व जो कि अर्थक्रिया का सामर्थ्य रूपा जो व्यावहारिक सत्यत्व है वह उनमें भी हम स्वीकार करते हैं। स्वधर्म आरोप निमित्तत्वेन उपाधित्व संभवात परमार्थ सत्यस्यैव उपाधित्वम इति अस्मान् प्रति दृष्टान्त भावाद अहंकारादेश्च चित्तंत्र अनादि अनिर्वाच्य अविद्यामय भूत सूक्ष्म विकाराः अविद्यावच्छिन्नेव चैतन्ये निपतन्ति। स्वधर्म आरोप निमित्तत्वेन, स्व का माने अहंकार आदि अपने धर्म को आत्मा में आरोप कर देते हैं। अहंकार क्या कर रहा है,
धर्मी अध्यास और धर्माध्यास है। अहंकार रूपा धर्मी अपना धर्म का अध्यास कर देता है आत्मा में। तादृश में स्वधर्मारोप निमित्तत्वेन उपाधित्व संभवात, ऐसे जो तादृश अध्यास के प्रति निमित्त कौन होगा? अहंकार होगा। जैसे कुसुम अपना धर्मभूता लाल को क्या किया? स्फटिक में आरोपित कर दिया है। तादृश लालिमा का आरोप के प्रति वह जपा कुसुम क्या था? निमित्त है। तद्वत अहंकार अपने धर्मों को जब चैतन्य में आरोप करेगा उसका निमित्त कौन होगा? वो अहंकार निमित्त हो जाएगा। इस तरह से अहंकार आदि को या लोक शब्द से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भ्रांति निमित्तत्व अहंकार आदि में आ जाएगा। परमार्थ सत्य से उपाधित्व अस्मान प्रति, और यदि कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु ही उपाधि होगा ऐसे यदि कोई कहे तब तो हमारे मत में तो दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पारमार्थिक सत्य एकमात्र ब्रह्म है, उसमें कोई दूसरा ही नहीं पारमार्थिक सत्य, तो दृष्टांत कहाँ से ढूंढूंगा मैं? इसीलिए दृष्टांत तवावाद, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अहंकारादेश चित्तंत्र, अहंकार आदि को निमित्त मानेंगे अध्यास का। कैसे? चित्त के अधीन जो अनादि अनिर्वाच्य अविद्या नाम की चिड़िया है, अविद्यामय है, वो मायामय है, ये अहंकार आदि भूत सूक्ष्म विकारा, और अविद्यामय जो भूत सूक्ष्म है उनका कार्यभूत वस्तु है अहंकार आदि। अविद्यावच्छिन्न एव चैतन्य निपंतन्ति, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में ही ये सब के सब पड़े हुए, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में ही ये सब कल्पित है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए चित्तंत्रा अनादि निर्वाच्य विद्यामय भूत सूक्ष्म विकारा अहंकार आदि भ्रांति निमित्ता, ये समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। थोड़ा इसको तीन भागों में समझिए अलग अलग ढंग से। टिप्पण नंबर 14 बहुत सुंदर समझा रहे हैं, उसको थोड़ा हम विस्तार से लेंगे। इसलिए कूटस्थ चैतन्य में सारा चीज हो रहा है, सारी कल्पना कहाँ हो रही है? कूटस्थ चैतन्य में। इन अलग अलग कल्पनाएं हैं और उनकी उपाधि अलग अलग होगी, उनका आश्रय अलग अलग होगा। अब किस कल्पना में कौन उपाधि है कौन आश्रय है, यह थोड़ा स्पष्ट दिमाग में रखना होगा। कैसे? देखिए, कर्तृत्वादि अध्यासम प्रति पहला हम क्या लेंगे? कर्तृत्वादि अध्यास। अध्यास में तीन भाग करेंगे, अध्यास और अध्यास कारणीभूत उपाधि। पहला अध्यास ले रहे हम कर्तृत्व का अध्यास। कर्तृत्व का अध्यास के प्रति अहंकार आदि उपाधि होगा। अहंकार आदि क्या है? उपाधि। अहंकार आदि उपाधि हो जाएंगे। और आश्रय कौन होगा जिसमें यह आश्रय उपाधि करेगा? अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य। अवच्छिन्न अविद्या अवच्छिन्न, कैसी अविद्या? भास्कर ने क्या बोला? टिप्पण में आंधगिरी ने ऐसी अविद्या लेना है, अहंकाराद्यवच्छिन्न विद्या। अहंकाराद्यवच्छिन्न विद्या, तादृश विद्यावच्छिन्न जो चैतन्य आश्रय है जिसमें अहंकार आदि क्या कर रहे हैं? उपाधियां कर्तृत्व का अध्यास कर रहे हैं। अहंकाराद्यवच्छिन्न चैतन्य, अहंकाराद्यवच्छिन्न कौन हो गया? अविद्या। उस अविद्यावच्छिन्न है कौन? चैतन्य। तादृश चैतन्य में अहंकार आदि उपाधियां क्या करती हैं? कर्तृत्व का अध्यास कर देते हैं। कहते अहंकार का अध्यास कैसे हुआ? फिर अहंकार का अध्यास हुआ है ना, अहंकार ने कर्तृत्व को डाला, लेकिन अहंकार की कल्पना कैसे हुई? तब दूसरे पॉइंट में हम लेंगे। इसलिए अहंकार अध्यास, अहंकार अध्यास के प्रति उपाधि कौन है? अहंकार अध्यारोपेच अविद्यैव भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि। विद्या ही उपाधि है, लेकिन साक्षात अविद्या नहीं है। अविद्या सकल के प्रति उपाधि, केवल अहंकार के प्रति कैसे होगा? अविद्या साक्षात नहीं होगी, किंतु भूत सूक्ष्म द्वारा। भूत सूक्ष्म ने अपंचीकृत पंचमहाभूत को भूत सूक्ष्म कहा जाता है। भूत सूक्ष्म द्वारा जो है क्या होता है? वो उपाधि हो गया। कौन? अविद्या। और इसका आश्रय कौन है? अब केवल अविद्यावच्छिन्न चैतन्य। अब यहां आश्रय जो होगा वो केवल
अविद्यावचन चेतन होगा। उसे कोई और अविद्या किसी से अवच्छिन्न नहीं है, केवल अविद्या। चाहे सब केवल भी लिख लेते हैं स्पष्ट करने के लिए। केवल अविद्यावचन चैतन्य में अविद्या क्या करती है, भू सूक्ष्मादि के द्वारा अहंकार का अध्यास कर देती है। एक कुटस्थ चैतन्य, और कैसा है वो, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है ना। और अविद्यावच्छिन्न जो चेतन हुई है वह विद्य अहंकार आदि से विशिष्ट हो जाती है, तो अहंकार अपने कर्तृत्व का अध्यास कर देता है। और वह अविद्या किसी भी से उपाधि से अवच्छिन्न जब नहीं रहती है, केवल अपने आप में रहेगी, तो वो क्या करती है, भू सूक्ष्म रूपी अपने ही कार्यों के माध्यम से अहंकार का स्व चैतन्य में अध्यास कर देती है। फिर अविद्या का अध्यास कैसे होगा, है ना, यह अविद्या का भी अध्यास कैसे होगा, ये प्रश्न उठेगा। अविद्या का तो कभी अध्यास हुआ है, कभी हुई अनादिकाल में, उसी छुटकारा पाने के लिए लगे हुए हैं। कब चिपकी हमारे अंदर ये, तो स्वारोप है तो अविद्या स्वयं उपाधि, अविद्या स्वयं ही उपाधि है, स्वयं के प्रति, स्वयं के अध्यास के प्रति स्वयं उपाधि है। और आश्रय कौन होगा, शुद्ध चैतन्य होगा। केवल अविद्या चेतन नहीं कहेंगे, केवल चेतन, केवल चैतन्य थे आप, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। आपके अंदर अनादिकाल में किसी प्रकार से कैसे क्यों कहाँ गए कुछ नहीं समझने में आ रहा, ऐसे कोई जवाब नहीं है। यह अविद्या कभी अनादिकाल में आपको उपाधि बन करके स्वयं का अध्यास कर दी, अविद्या ने, माया ने। अरे केवल चैतन्य में सबसे पहले अविद्या नाम की चीज मान ली जाती है, जो उपाधि बन करके स्वयं का अध्यास कर दिया। अतएव चैतन्य क्या हो गया, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य हो गया। जब अविद्यावच्छिन्न चैतन्य हुआ तो तुरंत उसमें क्या हुआ, भू सूक्ष्म जो उत्पन्न हुई, जिसको आपने कहते हैं तस्माद तस्मद आत्मनः आकाश संभूतः, मायावच्छिन्न आत्मा में आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश वायु, वायु से अग्नि इत्यादि क्रमेण पंचभूत उत्पन्न हुए। जो पंचभूत उत्पन्न हो गए, जो पंच महाभूत, उनका कार्य कौन है, अहंकार, बुद्धि, मन, है ना। पंचदशी में हमने पढ़ा है, इनका पंच ब्रह्म सामान्य कार्य और विशेष कार्य कौन हो जाएगा, तत्त इंद्रिया, श्रोत्रादि, तत्त भूतों का एक एक इंद्रिय है, और भूतों को मिला करके सामान्य, जो भूतों को मिलाकर सामान्य है वो क्या हो जाता है, उसका अध्यास करता है अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में अविद्या। अब वो क्या करें, फिर अपना जो जो धर्म है उनको चैतन्य में डाल देंगे। तो अहंकार अविद्यावच्छिन्न जो अविद्या, तदवच्छिन्न चैतन्य में अहंकार आदि ने अपराध कर्तृत्व भोक्तृत्व डाल दिया, तो आप परिपक्व विशुद्ध जीव बन गए। ऐसे जीव बने हैं आप। यह अन्यो जीव लोक, जिसने आरोप किया है, इस आरोप को मिटाने के लिए ही यह सारा उपदेश है। लोक अध्यारोपार्थत्वात् भाष्यकार के सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अब देखिए पंक्ति आपको फटाफट लग जाएगा। कूटस्थ चैतन्य कर्तृत्वाद अध्यासम प्रति अहंकार आदि उपाधि, अहंकारादि अविद्यावच्छिन्न, मैंने अहंकाराद्यवच्छिन्न अविद्या, उससे अवच्छिन्न कौन है, चैतन्यम आश्रय, वो आश्रय हो गया। अहंकाराद्यवच्छिन्न जो अविद्या, तदवच्छिन्न जो चैतन्य, वो आश्रय। उस आश्रय में क्या हुआ, अहंकार आदि उपाधियों ने अप्रधन कर्तृत्व भोक्तृत्व को डाल दिया। और फिर अहंकारादि आरोप, और अहंकार आदि का आरोप हुई तो वो कैसे हो गई, कहते अविद्या भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि ही। अविद्या क्या है, भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि हो गई है, और केवल अविद्यावच्छिन्न चेतन क्या हो गया, आश्रय हो गया। स्वारोप है, अब अविद्या का आरोप कैसी हो गई, तब कहते हैं तो अविद्या स्वयं हेतु, तो अविद्या स्वयं उपाधि हो जाती है। और शुद्ध कूटस्थ चैतन्य, जो शुरू में बोले ना, कूटस्थ चैतन्य अविद्या हेतु, तो अविद्या आरोप है, ऐसा अनुभव कर लेना। इति सूचयितुम अनादि अनिर्वाचितम आश्रयस्तो भ्रांति है अविद्यावच्छिन्नमेव। इस हमेशा आश्रय, किसी भी भ्रांति का आश्रय होगी तो वो अविद्यावच्छिन्न चैतन्य ही हुआ करेगी। और कौन सी अविद्यावच्छिन्न चैतन्य लेना है वो अलग है। जैसे शुक्ति में रजत का भ्रांति हुई तो शुक्त्यावरणात्मिका जो अविद्या, तदवच्छिन्न चैतन्य।
केवल अविद्या नहीं, सामान्य अविद्या चेतन में कभी रजत का भ्रांति नहीं हो सकता। सामान्य अविद्यावचन चैतन्य में तो जो भी बताया सबसे पहले अहंकार आदि होंगे, उपक्रम से होते रहेगा सारी चीजें। इसलिए तत्त विषयावच्छिन्न जो अविद्या तदविच्छिन्न चैतन्य सदा भ्रांति के प्रति आश्रय हुआ करता है, बिना चैतन्य रूपी आश्रय का कभी कोई भ्रांति होती ही नहीं है संसार में। ये सामान्य नियम है। उपहितम एवं सर्वतरधिष्ठान अवच्छिन्न कर्तृ इत्येवं अधिष्ठान कर्तृभेदादि यदुक्तम न अद्य इत्यादि तत्सर्वम अनवकाशम एवं। इसे नाद्य न द्वितीय ऐसे जो पूर्व पक्ष ने उठाकर खंडन किया था भाष्य पंक्ति को, वह सारा पूर्व पक्ष खत्म हो जाता है। क्योंकि हम दो प्रकार का मानते हैं, उपहित जो चैतन्य है वह सर्वभ्रांति का अधिष्ठान है, और तत्व उपाय से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह सदा हमेशा क्या होता है, आश्रय कर्ता होता है, कर्तृत्व स्वयं मानते हैं। अतएव कर्ता और अधिष्ठान आश्रय दो भिन्न चीजें हो गई। अतएव ये जो दोष आपने दे रहे थे कर्तृत्व को लेकर के, अध्यास करता कौन होगा, आत्मा नहीं हो सकता, अनात्मा नहीं हो सकता, ये सारी आपका शंका समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। अहंकाराद्यवच्छिन्न घटादिव जड़त्व भावात न द्वितीय, इसलिए क्योंकि अहंकाराद्यवच्छिन्न जो चैतन्य है वो जड़ नहीं है। आप नहीं तो ना, दूसरा पक्ष में क्या था, अनात्मा जड़ है, वो अध्यास कहे तो हो नहीं सकता। हम अध्यास कहे तो केवल अहंकार को मानते नहीं है, किंतु अहंकार अध्यवच्छिन्न चैतन्य को मानते हैं, और अहंकार अध्यवच्छिन्न जो चैतन्य है वो जड़ नहीं है। जो विशिष्ट है वह जड़ नहीं है, और जो केवल है वो जड़ है। केवल अहंकार आदि जड़ है। अतः इस प्रकार से दोनों पक्ष पूर्व पक्ष निरस्त हो गया, भाष्य की पंक्ति ठीक है साबित हो गया। अब आगे देखिए टीका में, उपाधि विकाराणाम उपहिते पक्षपातिताया दर्शनात्, क्योंकि हमेशा उपाधि में विद्यमान जो विकार होता है वो उपहित में अपने आप संबद्ध हो जाता है। ये सामान्य रूप में देखने को मिलता है। उपाधि में जो विकार है वो उपहित में आ गया। कैसे आ जाता है? जैसे जल है, साफ सुथरा है, जल क्या था, साफ सुथरा है। अब उसमें आपने क्या कर दिया था, कोई लकड़ी या कोई चीज गिर गया था, पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, जल सड़ता नहीं है, अब वो जो लकड़ी है अंदर में वो धीरे धीरे गीला हो करके उसका अपना रंग रोगन सब छोड़ते जाता है, और उसे क्या होता है, वो पूरा पानी ही पीला सीला हो गया। फिर पानी वास्तव में सड़ा नहीं, उपाधि के कारण से उस उपहित जल में क्या हो गया, उपाधि का अपना सारा विकार जल में आ गया। ऐसे तो सारा आइटम बनते, सारी दवाएं बनती कैसी हैं? उपाधियों को जल में उबाल देते हैं, गुलाब डाल दिया पानी में, हो गया गुलाब जल, उसका रस बन गया ना, उसमें आ गया। बहुत सारे आसव हैं, जितने भी इस तरह चीजें बनते, कैसे बनती, इसी तरह से बनाते हैं। और प्रिजर्वेटिव डाल देते सड़े नहीं बाद में पानी का अंश। यानी उपाधि का जो विकार है वह हमेशा उपहित में आरोपित हो जाता है। ये सामान्य नियम देखने को मिलता है। यथा जल चलनादि नामिति, जैसे का जल का चलनादि उपाधि है वो उपहित में दिखने को लग गया। दृष्टांत वो है, जो आप नौका में जा रहे हैं, नौका में आप बैठे हैं, चल कौन रहा है, नौका, और नौका के नीचे रहने वाला जल, ये दोनों चलायमान है। और आपको दिखता क्या है, आप बिल्कुल स्थिर बैठे हैं और तट का पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ जा रहे हैं और आप ऐसे बैठे हुए लग रहे हैं। लेकिन पेड़ तो अपने जगह खड़े हैं, आप दौड़ रहे हैं, वो जल दौड़ रहा है। जल का चालन, नौका का चालन वृक्ष में आरोपित हो जाता है। ट्रेन में बैठे हैं तो लगता है सब पेड़ कर भाग रहे हैं, हम तो ट्रेन में आराम से बैठे होंगे। अरे ट्रेन इधर भाग रहा है तो लगता है पेड़ उधर भाग रहे हैं, लेकिन न उधर भाग रहा है पेड़, न कुछ हो रहा है उस पेड़ में, वो तो वैसे का वैसे है। अन्य का चालन जो है, उपाधि का जो चालन तो उपहित संबंधी जो उसको जिसको आप मान लेते हो, उसमें वो क्रिया दिखाई देने लगती है। वह सारा उपाधि का विकार उस उपहित में आरोपित होता हुआ देखने को मिलता है। तस्मात नासंगतम भाषण, इसलिए भाष्य के जो सूत्र वाक्य है, लोक अध्यारोप अपोहार तत्वात्, यह भाष्य वचन, यह सूत्र वाक्य गलत नहीं है।
अब आइए वापस भाष्य पंक्ति में। अब समझ में, सर्वात्मनि नित्य विज्ञाने बुद्धियादि अनित्य धर्मा लोकैरध्यारोपिता। सर्वात्मनि ही नित्य विज्ञाने, जो नित्य विज्ञान है वो कैसा है? वो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा नित्य विज्ञान में बुद्धियादि और बुद्धियादि का अपना जो अनित्य धर्म, ये सारी चीजों को लोक ही अध्यारोपिता। लोक मने अव्यर्थ कर चुके। लोक से क्या लेना? अहंकाराद्य वचन चैतन्य, उसके द्वारा आरोपित कर दिया गया है। टिप्पणकार साहब कहते इसलिए बुद्धियादि का मतलब क्या? बुद्धियादि का धर्म मात्र नहीं लेना, बुद्धियादि को भी लो और बुद्धियादि का जो धर्म सबका हुआ। अहंकार आदि और अहंकार आदि का धर्म सारे चीजें अहंकारावचन चैतन्य ने कर दिया है शुद्ध चैतन्य में। बुद्धियादि एवं बुद्धियादि नाम वा कर्तृत्वादयो अनित्या धर्मा इत्यर्थः। 2 नंबर टिप्पण मिला। बुद्धियादि अनित्य धर्मा, पृष्ठ 37 पेज नंबर का अंतिम जो शब्द भाष्य उस पर टिप्पण है। बुद्धियादि अनित्य धर्मा, वहां 2 नंबर टिप्पण दे रहे हैं। बुद्धियादि एवं और बुद्धियादि न वा कर्तृत्वादयो अनित्या धर्मा। ठीक है ना? बुद्धियादि खुद और बुद्धियादि का जो अनित्य कर्तृत्वादि धर्म है, ये सारे चीज कहा गया है? शुद्ध चैतन्य में आरोपित कर दिया अहंकारावचन चैतन्य ने। लोकैरध्यारोपिता। क्यों क्यों आरोप कर दिया लोगों ने? आत्मा अविवेकतः हेतु दे रहे भाष्य में। आत्मा का अविवेक के वजह से हो गया। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विवेक नहीं होने से ये सब काम गड़बड़ हो गया। तद अपहार, तो उस अविवेक को ही दूर करना है हमने। केवल अविवेक दूर कर दो तो अपने आप सारा आरोप खत्म हो जाएगा। तद अपोहार तो बोधोपदेश बोधात्मना, ज्ञान रूपा इस आत्मा का ज्ञानोपदेश शास्त्र और आचार्य करता है केवल उस अविवेक को दूर करने के लिए। अब प्रश्न उठता है, आपने जो शब्दावली प्रयोग कर दिया बोधात्मना बोधोपदेश, ये तो बड़ा टेढ़ी शब्दावली आपने प्रयोग कर दिया है, ये तो हो नहीं सकता। पूर्व पक्षी कहेगा यह असंभव। जो ज्ञान स्वरूप ही है उसको क्या ज्ञानोपदेश दोगे? हैं? ज्ञान स्वरूप को ज्ञानोपदेश दे रहे हो, क्या मतलब है? नमक का स्वरूप को नमक क्या समझाना होगे? नमक को समझाओगे नमक क्या है? चीनी को समझाओ तुम क्या, तुम मीठा हो, उसको क्या समझाने के? मीठा है ही। जो मीठा ना जाने उनको तो समझाएंगे ना। इसलिए पूर्व पक्ष देखिए बड़ा सुंदर है आनंदगिरी। ननो बोधात्मनो न अबोध समंजस, बोधात्मा में अबोध न समंजस। ये जो ज्ञान प्रकाश आत्मा सूर्य में अंधकार कैसे हो सकता है? प्रकाश अप्रकाश और विरोध प्रसिद्ध है कि प्रकाश का अप्रकाश के साथ विरोध है। प्रकाश में अप्रकाश कभी क्षण भर के लिए भी टिकता नहीं, जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान नाम का चीज कभी हो नहीं सकता, ढक भी नहीं सकता अज्ञान उसको। कैसे ढक देगा? ज्ञान स्वरूप ही है। प्रकाश स्वरूप को अंधकार ढक देगा? कैसे ढक देगा? अन्य निमित्त से भ्रांति होती है। नहीं तो सूर्य में तो नास्त होता है ना उदय होता है। नास्त में तिन्नोदेति, छांदोग्य उपनिषद। नास्त होता है न उदय होता है। ये तो आपकी अपनी पृथ्वी घूमती है और सूर्य की ओर घूम गई तो उदय हो गया, सूर्य की ओर से विमुख हो गया आपका जगह, आपका स्थान पृथ्वी पे, तो आपको अंधकार हो गया, आप रात्रि बोल देते हो। लेकिन सूर्य में कहा दिन न रात है? सूर्य में दिन न रात है। अन्य निमित्त तक दिन रात का व्यवहार वहां होता है, स्वनिमित्त तक नहीं है। इधर से अज्ञान भी आत्मा में स्व से कहां से हो सकता है? उसमें तो हो ही नहीं सकता। और अन्य निमित्त पूर्व पक्ष कहता है कुछ है ही नहीं निमित्त। कहां? एक में अद्वितीय, दूसरा कहां है? जो दूसरा है नहीं निमित्त, कहां से आ गया ज्ञान उसमें? तो हो नहीं सकता है। बोधात्मन न बोध समंजसा, क्यों? प्रकाश अप्रकाश और विरोध प्रसिद्ध है। बोधोपि च बोधात्मन न समंजस। और ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, ये भी ठीक नहीं। ज्ञान को तो गुण मानेंगे कि पूर्व पक्ष की दृष्टि में क्या है? ज्ञान
गुण है वह स्वयं आत्मा नहीं हो सकता। ज्ञानम बोधोपि ज्ञान ज्ञानमपि न ज्ञानात्मा बोधात्मा न समझ स क्यों निर्विकार कि ज्ञान तो निर्विकार है, उसका बोध स्वरूप कैसे कह दोगे? कथम बोधात्म बोधोपदेश, इसलिए ये जो पंक्ति आपका है बोधात्मा को बोध का उपदेश दे रहा हूं, यह कैसे सार्थक हो सकता है? कथम सार्थक, कैसे वो अर्थयुक्त होगा? अर्थात अनर्थक। आपकी शब्दावली बिल्कुल गलत है, इसे कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। तब सिद्धांत समझाता है नहीं नहीं, इसका बहुत गूढ़ अर्थ है, समझने वाली बात है, समझो। तत्र च समझा रहे, देखिए बोधा बोधो समंजसो, बोध और अबोध दोनों ही समंजस है। ज्ञानात्मा का ज्ञान भी होता है, ज्ञानात्मा का अज्ञान भी, दोनों ही संभव है। ज्ञान स्वरूपभूत आत्मा का ज्ञान होगा और ज्ञान स्वरूपभूत आत्मा का अज्ञान भी होगा, दोनों हो सकता है। जैसे सूर्य में उदय और अस्त दोनों ही संभव है, क्यों संभव नहीं है? कैसे संभव है? हेतु अन्य निमित्तत्वा, सूत्र 14वां सूत्र है अन्य निमित्तत्वा। अब अन्य निमित्तत्वा की व्याख्या करेंगे। देखिए कैसा हुआ अन्य निमित्तक है भाई, पहले दृष्टांत समझो। पहले भी दृष्टांत दिया जो जा चुका, यही दोबारा वही ला रहे। उदकैव औष्ण्यम अग्नि निमित्तम, उदकैव औष्ण्यम अग्नि निमित्तम। जैसा जल में औष्ण्य गर्म गर्म गर्माहट जो होता है, गर्मी जो है अनुभव में आता है, वह अग्नि निमित्तक होता है। उसकी जलाने का जो दग्धृत्व स्वभाव दिख रहा है जल में, वह भी अग्नि निमित्तक होता है। और एक दृष्टांत समझो, रात्रिहनि इव आदित्य निमित्ते लोके, आदित्य का निमित्त को, आदित्य को निमित्त बना करके आप लोक में क्या करते हैं? दिन और रात का व्यवहार करते हैं, दिन और रात का व्यवहार कर लेते हैं। कैसे हो रहा है उसको और समझा रहे। नित्यौ औष्ण्य प्रकाशौ, नित्यौ औष्ण्य प्रकाशौ आग्नि आदित्यो, अग्नि में उष्णता नित्य है, आदित्य में प्रकाश रूपता नित्य है, लेकिन अन्यत्र भावा भाव और निमित्तत्वात्, वो जो है अन्यत्र उसके होने न होने के प्रति निमित्त हो गया। जैसे अग्नि का नित्य उष्णता जल में होने और न होने के प्रति निमित्त होगा कि नहीं हो गया? जल सदा गर्म नहीं होता, और कभी गर्म होने कभी गर्म न होने के पीछे निमित्त कौन है? अग्नि ही निमित्त हो गया। नित्य औष्ण्य स्वभाव वाला अग्नि जल में औष्ण्य होने और औष्ण्य न होने के प्रति निमित्त है। इसी प्रकार से नित्य प्रकाश स्वरूपता जो सूर्य है, वह लोक में प्रकाश होने और न होने के प्रति निमित्त हो गया। प्रकाश होने मैंने दिन और न होने मैंने रात्रि, दिन और रात्रि के प्रति सूर्य क्या हो गया? निमित्त बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से समझो, भावाभाव निमित्तत्वात् अनित्य इव उपचर्येते, इसीलिए क्या आप कर देंगे? अनित्य के समान उपचार कर देता, औपचारिक प्रयोग हो जाता है। अनित्य इव उपचर्येते, अन्यत्र अन्यत्र पटादि विशेषु तद विषयतया इति यावत् अनित्य अनित्य इव उपचर्येते व्यवह्रियेते इति संबंधः। अन्यत्र क्या होता है? उसको जो है आप औपचारिक अनित्य के समान औपचारिक व्यवहार कर लेते हैं। मैंने दृष्टांत थोड़ा टिप्पणकार बदल करके पटादि विषयों में भी ले लिया, पटादि विषय में ले लिया। लोक में दिन रात की जगह पर ले लिया। पटादियों का प्रकाशित होना न प्रकाशित होना, सूर्य का उग गया तो कपड़ा दिखाई दिया, सूर्य छिप गया कपड़ा गायब दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार होगा ना तो नहीं दिखाई देगा। तत्त विषय रूपेण जो अनुभव में आता है वह अनित्य रूपेण औपचारिक प्रयोग होता है। तथा हेतु दर्शे भावाभर निमित्तत्वात्, ऐसा अनित्य औपचारिक के समान व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी आपको उसमें अनुभव होता है जल में गर्मी, कभी नहीं होता है, कभी कपड़ा दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, और धरती पर कभी प्रकाश है कभी अंधकार है, इसकी वजह से हम उसको मान लेते हैं। इसलिए हमने कहा अनित्य के समान
औपचारिक व्यवहार होता है। तो इसके हिसाब कहोगे सूर्य ही डूब गया, कहेंगे सूर्य अस्त चला। अरे सूर्य कहाँ गया अस्त को? सूर्य कभी अस्त होता नहीं, उदय होता नहीं। लेकिन आपने क्या कर दिया, वो सूर्य में भी आरोप कर दिया उदय और अस्त को। अग्नि को भी आरोप कर दो इसी प्रकार से। अग्नि कभी ठंडा होती कभी गर्म होती, आरोप कर लो। चंद्रकांत मणि रख दिया तो ठंडा व्यवहार हो गया, सूर्यकांत मणि लाया तो गर्म व्यवहार हो गया। अनिमित्तक है ना। लेकिन नित्य औष्ण स्वरूप वाला उस अग्नि में भी शीतलता का व्यवहार जो है चंद्रकांत मणि के निमित्त से हुआ। इसी प्रकार नित्य विज्ञान आत्मा में भी न जाना भी व्यवहार जो है अन्य निमित्त अविद्या निमित्त से हो सकता है। क्या दिक्कत? इसलिए अज्ञान और ज्ञान दोनों व्यवहार हो जाएगा। अज्ञान किस बार से हो रहा है? अविद्या निमित्त से हो गया। और ज्ञान किस बार से हो गया? शास्त्र उपदेश जन्य अनुभूति के आधार उसमें हमें बोल देंगे ब्रह्म ज्ञान हो गया, अमुक आदि ब्रह्म ज्ञानी हो गया। जैसे जनक को या यज्ञ कहते हैं ओ तुमने अभय पद को प्राप्त कर लिया, अभय अभय पदम प्राप्तो हे जनक, इसे यज्ञ को एकदम घोषणा कर देता है। क्या प्राप्त करेगा वो? अप्राप्त था क्या? याज्ञ कैसे कह दिया प्राप्त उसी? वही अनित्य उपचर्य थे। अप्राप्त के समान पर उपचार था, अप्राप्त के समान भी ये भी औपचारिक प्रयोग ही है प्राप्ति भी। तद्वत सब जगह समझना है। धक्ष्यति अग्नि प्रकाशिष्यति सविता इति तद्वत। जैसे लोग कहते हैं आग जला दे रहा है, अरे जलाना उसका स्वभाव है, स्वरूप ही है। अब जला रहा है, कब नहीं जला रहा है, जलाना न जलाना इत्यादि व्यवहार जो आप करते हो। देखो सूर्य बड़ा जोरदार प्रकाश दे रहा है, अरे हाँ प्रकाश स्वरूप योग क्या देगा प्रकाश। लेकिन व्यवहार आप कर लेते हो तद्दत ठीक उसी प्रकार से यहां भी समझना। सामंजस्य ब्रह्मा टीका में तत्र चेति आंधिरी पूर्व पृष्ठ में बोधाद अन्यस्य अबोधात्मकत्वेन अबोधाशरत्वं न समंजसम। बोध से भिन्न अबोधात्मक हो और वह अबोध का आश्रय हो, यह नहीं हो सकता है। ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा मानना और उस आत्मा में अज्ञान को आश्रय उसको मान लेना, यह सब नहीं हो सकता। ज्ञान रूपी आत्मा में ही ज्ञान और अज्ञान दोनों व्यवहार हो जाता है। ज्ञानात्मक ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही ज्ञान और अज्ञान दोनों व्यवहार सामंजस्य। इसको समझाने जा रहे। बोध से भिन्न अबोध वाला कोई अबोध का आश्रय रूपा व्यक्ति को आप मानना चाहेंगे, वह नहीं हो सकता, न समंजसम। आत्माश्रित प्रसंगा, क्यों? आत्माश्रित दोष होगा। अज्ञान का अधिकरण वह अज्ञान रूपा वह कैसे हो सकता है? क्योंकि जो जड़ है वह स्व के प्रति स्वयं कभी कारण नहीं बन सकता है, नहीं तो आत्माश्रय दोष होगा। एक जड़ दूसरे जड़ के प्रति कारण हो जाए तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसने उसको पैदा किया, उसने इसको पैदा कर दिया कहो तो अन्योन्याश्रय दोष होगा। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने को पहले ने पैदा कर दिया, फिर तो चक्रक दोष, चक्रक अनावस्था नहीं। और एक ने दूसरा, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांच, पांच को छठा, तो अनावस्था। पहले को दूसरे ने और दूसरे को पहले ने कह दोगे तो अन्योन्याश्रय। पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरे ने और तीसरे को पहले ने, तो चक्रक। और इस सीरीज को कोई अंत ही ना चला है एड इंफिनिटम, तब क्या होता है? उसको अनावस्था कहते हैं। तो आत्माश्रय आ गया तो सब आ गया अपने आप। फिर कहो आत्मा से बचने दूसरा जड़ को मानोगे अन्योन्याश्रय आएगा, तीसरा मानोगे चक्रक आएगा, उसे आगे बढ़ोगे तो अनावस्था आ जाए तो फंसी गया। ये नियम, इसलिए एक दोष आत्माश्रय नाम की चीज आ गया, बाकी सब उसके सर पर चढ़ जाता है। अनिवृत्ति प्रसंगाच्छ, और इसको कभी निवृत्ति भी नहीं हो पाएगी कि अज्ञानात्मक एक अज्ञान का आश्रय भूता बंधन वाला मानुष अज्ञान को मिटाएगा कौन? तस्य बोध असंभवात। और उसको ज्ञान रूप नहीं मान सकते, आप खुद ही कह रहे हो अज्ञानात्मक करके, अबोधात्मक कह रहे हो। तस्मात बोधात्म नहीं होगा अबोधा, इसलिए बोधात्मक जो शुद्ध ब्रह्म में ही अबोध मानना पड़ेगा। समंजसा परिशेषात विरोधश्च सिद्ध साक्षी वेद्यत्वात्। बड़ा जबरदस्त हित दे रहे हैं। परिशेषात
क्योंकि प्रसक्त का प्रतिषेध कर दिया, अन्यत्र की अप्रसक्ति हो जाए। शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष नियम हो तो 4 नंबर टिप्पणी देख लीजिए। परिशेष किसको कहते हैं? हमेशा प्रसक्तों को निषेध कर दो, प्रसक्तों को निषेध कर दो और अन्यत्र और कोई प्रसक्ति उपलब्ध न होवे, जो शेष रह गया उसी में निर्णय कर लेने का नाम ही परिशेष होता है। प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसक्तौ च शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष तस्मात् परिशेषात् इत्यर्थ। परिशेष का लक्षण है, ये परिशेष का लक्षण। आपको बहुत सारे लक्षण यदि जानना चाहिए तो एक पुस्तक मिलता है, सर्व दर्शन सिद्धांत लक्षण संग्रह, है ना, सर्वतंत्र सिद्धांत लक्षण संग्रह ऐसा कुछ है। उससे पहले अ क्रम से दिया हुआ सब लक्षणों को, अ क्रम से ही सब लक्षण को। छोटा सा पुस्तक, इतना सा है, इतने हैंड बुक है, छोटा सा। और पहले हम लोग जब लिए थे तो 3 रुपए का था, आज तो 25 रुपए का हो गया है। जो 3 रुपए का था उसको कोई चोरी करके ले गया हमसे, अब तो क्या करें, दूसरा खरीदा, तब मेरे को पता चला 15 रुपए का हो गया, अब पता चला है वो 25 का हो गया है। लेकिन अब जो है वो 15 रुपए खरीदा वो अभी भी है, चोरी नहीं हुआ है अभी तक। विद्यार्थी लोग बड़े चुस्त होते हैं, वो देखते हैं कि वो कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या करें, गुरुजी को उठा के ले जाओ। फिर गुरुजी कहीं से पता लगे खरीद ही लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। चलिए बड़े होशियार है। सामंजस्य कहते और इतना नहीं, बोधो भी तो एक और हेतु दिया, साक्षी विद्युत्ता विरोधश्च सिद्ध। यदि कहो कि भाई ज्ञानात्मा में अज्ञान विरोध है, अप्रकाश प्रकाश का विरोध, कहते विरोध नहीं है, क्योंकि यह अज्ञान आरोपित है, वास्तविक नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार आरोपित कर दिया आपके चक्षु में, आपको दिखाई नहीं दिया तो अरे तो सूर्य तो ढक दिया है, अरे बादलों ने ढक दिया। वास्तव बादल भी ढकते नहीं है, हैं? ये भ्रांति होती है। जैसे घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्नम अर्कम, स्तोत्र में कहा गया ना, इसीलिए वास्तव में घन का है बीच में बादल, और वो मानो एक तरह से आपकी दृष्टि को ढक रही है, न कि सूर्य को। सूर्य को ढक ही नहीं सकती है, परिच्छिन्न है, और सूर्य तो इतना विस्तार है, वो उसको कहां से ढक देगा। जैसे बादल से ऊपर चले जाओ तो सूर्य क्या क्या नहीं दिखेगा आपको, बादल से ऊपर उठ जाओ तो सूर्य दिखाई देगा। एरोप्लेन वगैरह चले जाते बादल से ऊपर तो दिखाई देगा वहां। तो इसीलिए कहते ये जो है अन्य आरोपित मात्र होता है यथा सूर्य में, उसी प्रकार यहाँ पर भी बोधात्मा में अबोध जो है आरोपित, अतः कोई विरोध नहीं है। अधिष्ठान का आरोपित के साथ कभी विरोध होता नहीं है, और आरोपित का अधिष्ठान के साथ लेश मात्र गुणे न दोष न व संबद्ध भवति। भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के आरंभ में स्पष्ट कह चुके है ना, आरोपित वस्तु के साथ गुणे न दोषे न व लेश मात्रेणाप्य संबद्धो भवति। अतएव आरोपित अज्ञान का बोधात्मा रूप अधिष्ठान के साथ एक के निजी संबंध भी वास्तव में है ही नहीं। इसे कहते हैं अविरोध असिद्ध, विरोधश्च असिद्ध। और एक है तो साक्षी वेद्यत्वा नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम यदि, क्योंकि साक्षी वेद्य है वो। साक्षी वेद्य क्या है, कब है साक्षी वेद्य अज्ञान? आप में अज्ञान है, ये कैसे पता चला? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में कौन था? केवल आपके साक्षी, और साक्षी ने क्या अनुभव किया? न किंचिद वेदिशाम, बोलते कि नहीं चक करके। इसका मतलब क्या? उस सुषुप्ति काल में साक्षी ने अज्ञान को प्रकाशित कर दिया था, अज्ञान को अनुभव कर लिया है। अतएव बोधात्मा में अज्ञान साक्षी वेद्य है। बोधोपि सर्वत्र समंजस घटादिर बुद्धित्व प्रसिद्ध है। बोध भी सर्वत्र तत्रैव, उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान भी संभव है, क्योंकि घटादि तो बोधा हो नहीं सकते। चित्त व्याप्त व बुद्धि परिणाम बोध शब्द उत्पत्ति है, क्योंकि चैतन्य से व्याप्त जो बुद्धि का परिणाम वृत्तियां है उसका नाम बोध है। यह बोध से किसको लेना है? वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य को। बुद्धि का परिणाम जो चैतन्य से व्याप्त हो, अर्थात
बुद्धि का परिणाम वृत्ति तदवच्छिन्न जो चैतन्य है उसी का नाम बोध है। और तादृश चैतन्य क्या है? ब्रह्म को विषय कर लेते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। आते हुए ज्ञान, उस ब्रह्म विषय का ज्ञान का मतलब क्या है? ब्रह्म विषय को बुद्धि का परिणाम आकर वृत्ति विशेष होना, वह भी संभव है, असमंजस नहीं है। बोध शब्द व्युत्पत्ति है परिणाम अंतकरणोपहित बोधात्मन बोधवत्व समंजसम सामंजस्यम इत्यर्थः। इसीलिए परिणाम अंतकरण से उपहित जो विशुद्ध चैतन्य है उसमें बोधवत्व ज्ञानवत्व भी कहना संभव है। वो भी सोपाधिक हुआ ना, क्योंकि अंतकरणावचन जो चैतन्य है, अंतकरण से उपहित जो चैतन्य है उसको अपने ज्ञान अधिकरण कह देना चाहते हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है।